दोस्तों, तो सोचो आप किसी अंधेरी जगह पर खड़े हो। हवा धीरे धीरे चल रही है और आसपास का माहौल एक अजीब से सन्नाटे में पसरा हुआ है। अचानक आपको एहसास होता है कि कोई आपको देख रहा है। आप हिम्मत करके पीछे मुड़ करके देखते हो तो आपको एक ऐसी शख्सियत दिखाई पड़ती है जिसके सिर पर बाल नहीं कि जिंदा सांप है। उसकी आंखें आपकी आंखों से मिलती है और एक ही पल में आपका पूरा शरीर पत्थर का बन जाता है। ना आप भाग सकते हो और ना ही आप चीख सकते हो और ना ही खुद को बचा सकते हो। ये है ग्रीक माइथोलॉजी के सबसे खौफनाक और मिस्टीरियस कैरेक्टर में से एक, मेड्यूसा। आज दुनिया भर में मेड्यूसा को एक डरावने राक्षस के तौर पर जाना जाता है, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ एक मॉन्स्टर की कहानी नहीं है। ये कहानी है खूबसूरती, ताकत, श्राप, दर्द और बदला। बहुत समय पहले ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक मेड्यूसा एक आम मॉन्स्टर नहीं थी। कहा जाता है कि वो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक होते थे। लोग उसकी लंबे और चमकदार बालों की बहुत तारीफ किया करते थे। हर कोई उसकी सुंदरता से प्रभावित हो जाता था, लेकिन मेड्यूसा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी एकदम से बदलने वाली है, कि उसका नाम हमेशा के लिए डर का प्रतीक बन जाएगा। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेड्यूसा की जिंदगी को पूरी की पूरी पलट कर रख दिया। कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से मेड्यूसा को आज हम लोग एक मॉन्स्टर के रूप में जानते हैं। पुरानी ग्रीक कहानियों के अनुसार मेड्यूसा का नेम समुंदर के देवता पोसाइडन के साथ जुड़ा। इस घटना के बाद अथीना, जो विजडम और वॉर की देवी मानी जाती थी, बहुत क्रोधित हो गई। अथीना ने मेड्यूसा को एक बहुत भयानक श्राप दे दिया। उसके सुंदर बाल जिंदा सांपों में बदल गए। उसका चेहरा इतना ज्यादा भयानक हो गया कि जो भी उसकी आंखों में देखता वो तुरंत ही पत्थर का बन जाता। एक पल में मेड्यूसा की पूरी जिंदगी बदल गई। जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे, अब वही लोग उसे देखने से भी डरते हैं। जो खूबसूरती किसी वक्त उसकी पहचान थी, अब वो सिर्फ एक दर्दनाक याद बनकर उसकी जिंदगी में रह गई है। मेड्यूसा को सबसे दूर रहना पड़ा। वो एक सुनसान, वीरान और अकेली जगह पर अकेले अपनी जिंदगी बिताने लगी। लेकिन मेड्यूसा की कहानी यहीं पर नहीं खत्म हुई। धीरे धीरे उसके बारे में अफवाह पूरे ग्रीस में फैलने लगी। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में मौत बसी हुई है। बहादुर से बहादुर योद्धा भी उसका नाम सुनकर के घबरा जाते थे। कई वॉरियर्स और एडवेंचरर्स मेड्यूसा को मारने के लिए निकले, लेकिन जो भी उसके सामने आया उसकी आंखों में देखते ही वो तुरंत पत्थर का बन गया। मेड्यूसा के आसपास खूब ढेर सारी मूर्तियों का ढेर लग गया था, जो कि उन्हीं सब लोगों की थी जो कि मेड्यूसा को मारने के लिए पहुंचे थे। और जैसे उन लोगों ने मेड्यूसा से आंखों में आंखें मिलाई, वो लोग तुरंत पत्थर के बन गए। समय बीतता गया और मेड्यूसा का नाम एक लेजेंड बन गया। लोग बच्चों को डराने के लिए मेड्यूसा की कहानी सुनाते थे। हर कोई इसे मॉन्स्टर समझता था, लेकिन शायद किसी ने ये कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की कि मेड्यूसा के दिल में क्या चल रहा होगा। शायद वो भी कभी एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी। शायद वो भी दोस्ती, खुशी और आजादी चाहती थी अपने श्राप से। लेकिन उसके पास अब सिर्फ तन्हाई और उसका श्राप बचा। फिर ग्रीक माइथोलॉजी के सबसे मशहूर हीरोज में से एक पर्सियस मेड्यूसा की कहानी में आते हैं। पर्सियस को एक बहुत ही डिफिकल्ट मिशन दिया गया था। उसे मेड्यूसा का सर लाना था। ये काम लगभग नामुमकिन था, क्योंकि जो कोई भी मेड्यूसा की आंखों में देखता था वो तुरंत पत्थर का बन जाता था, और यही सबसे बड़ा चैलेंज था। परसियस ने इस मिशन के लिए देवताओं की मदद ली। एथीना ने उसे एक चमकदार शील्ड दी जो आईने की तरह काम करती थी। परसियस ने एक बहुत ही चतुर योजना बनाई। वो मेड्यूसा के पास तो गया, मगर उसने एक बार भी मेड्यूसा की तरफ नहीं देखा। वो सिर्फ शील्ड में दिखने वाली रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करता था मेड्यूसा को ट्रैक करने के लिए कि आखिर मेड्यूसा कहाँ पर है। अगर आपने मेड्यूसा को डायरेक्ट देखा उसकी आंखों में, तो आप तुरंत पत्थर के बन जाएंगे। और यही रणनीति इन्होंने अपनाई और अपने उस शील्ड के रिफ्लेक्शन में उन्होंने मेड्यूसा को देख देख कर ट्रैक किया। जब मेड्यूसा सो रही थी, परसियस धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। फिर एक ही बार में उसने मेड्यूसा का सिर काट दिया। इस तरह ग्रीक माइथोलॉजी का सबसे डरावने क्रिएचर का अंत हो गया। लेकिन कहानियों के मुताबिक मेड्यूसा के मौत के बाद भी उसकी शक्ति समाप्त नहीं हुई। उसका कटा हुआ सर अभी भी उतना ही खतरनाक था जितना कि कटने से पहले था। अभी भी अगर कोई उसकी आंखों में देखता तो वो तुरंत पत्थर का बन जाता, भले ही उसका सर कटा हुआ है। परसियस ने कई बार इस शक्तियों का इस्तेमाल किया अपने दुश्मनों के खिलाफ, उन लोगों से जंग जीतने में, उन लोगों से लड़ाई जीतने में, और उन लोगों को तुरंत पत्थर का बना दिया। मेड्यूसा के सिर की वजह से, उसकी शक्तियों की वजह से, भले ही उसका गला कट चुका है। आज हजारों साल बाद भी मेड्यूसा सबसे ज्यादा प्रचलित माइथोलॉजिकल कैरेक्टर में से एक है। मूवीज, गेम्स, आर्टवर्क्स और बुक्स में आज भी उसकी कहानियाँ दिखाई जाती हैं। कुछ लोग उसे एक मॉन्स्टर मानते हैं, जबकि कुछ लोग उसे एक खराब किस्मत का शिकार समझते हैं। और इसी वजह से शायद मेड्यूसा की कहानी इतनी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ एक डरावने क्रिएचर की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो कि हमें सोचने पर मजबूर करती है। हर मॉन्स्टर के पीछे एक दुखद कहानी छुपी हुई होती है। तो दोस्तों,
अगर आप अचानक से मेड्यूसा के सामने खड़े हो जाओ और आपको पता हो कि उसकी आंखों में देखते ही आप तुरंत पत्थर के बन जाएंगे, तो आप क्या करोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी माइथोलॉजिकल क्रिएचर और मिस्ट्रीज की कहानी देखने में मज़ा आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।